विमला अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली स्वाति के साथ फोन पे बात कर रही थी। हाँ, बता रे, क्या कर रही है? अभी अभी मूवी जाकर आ रही हूँ। मैंने कहा कि खाना बना दूंगी, लेकिन तुम्हारे भैया ने बोला कि होटल में खा लेंगे। अच्छा, ठीक है, बाय। क्या हुआ? अचानक उदास हो गई? कुछ नहीं, फोन रख दे। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, चुहिया कहीं की। वो सोच रही थी कि तभी विमला का पति प्रकाश ऑफिस से घर आया। क्या बात है जी? ये लो, ये मुझे ऑफिस में गिफ्ट मिला है, संभाल के रखना। इससे अगर कोई छेड़खानी की तो तेरी खबर नहीं, समझ गई? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम्हारे सोने के प्लेट को मैं गिरवी नहीं रखूंगी, संभाल के ही रखूंगी। सुबह प्रकाश के ऑफिस जाते ही विमला उस सोने के प्लेट को हाथ में लेकर, मेरे पति में बिल्कुल भी अकल नहीं है, अपनी चीज को 10 लोगों को दिखाने की बजाय घर में छुपा लेने का क्या फायदा, इतनी सी बात भी नहीं समझते वो। ऐसा कहकर वो आंगन में बैठकर उस सोने के प्लेट में खाने लगी। अरे दीदी, आज क्या बनाया है खाने में? कुछ नहीं विमला, कोई सब्जी नहीं बनाई, आज बस सांबार बना दिया है। अच्छा। वो कुछ सोच रही थी कि उनकी गली में पुराने सामान खरीदने वाला आदमी आ गया। टिन के डब्बे, बीयर बॉटल्स, पुराना सामान खरीदने वाला आया। झड़े हुए बाल लेकर क्लिप ले जाइए। झड़े हुए बालों के बदले क्लिप मिलेंगे? घर पे मेरे झड़े हुए बाल बहुत सारे पड़े हैं, जल्दी लेकर आती हूँ। ऐसा सोचकर उसने उस प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया और अंदर जाकर एक कवर में सारे बाल इकट्ठा करके उस पुराने सामान वाले के पास आती है। अरे ओ भैया, इन बालों के बदले कितने क्लिप मिलेंगे? कहकर उस कवर को उसे देती है। उस कवर को लेकर वो आदमी कहता है, मैडम जी, इन बालों के 4 क्लिप मिलेंगे। क्या? सिर्फ 4? 6 दो ना। 6 नहीं, पर 5 दे सकता हूँ। कहकर उसने 5 क्लिप हाथ में रख दिए। वो लेकर विमला पीछे मुड़कर, झड़े हुए बाल ही है ना, जितने भी मिल जाए अच्छा है। वो सोचते हुए घर के आंगन तक पहुंची। वहीं पे रखा हुआ सोने का प्लेट नहीं मिल रहा था। ये देखकर वो दंग रह गई। अरे, मेरे सोने की प्लेट कहाँ गई? यहीं पे तो रखी थी। ऐसा कहते हुए वो इधर उधर देखने लगी। सब जगह ढूंढा। उसने ढूंढते हुए अपने घर के ऊपर देखा। एक बंदर उसके सोने की प्लेट को लेकर भाग रही थी। ये देखकर विमला दंग रह गई। अरे अरे, मेरा प्लेट, मेरा प्लेट! वो चिल्लाते हुए उस बंदर के पीछे भागने लगी। विमला रोते हुए अपने सास के पास पहुंची। क्यों रे, जब देखो रोती ही रहती है, रोतली कहेगी, कभी भी शांति से बैठी है तू? वो सासू माँ। उसने बीती हुई सारी बात बताई कि उसे ध्यान से अंदर रखना, तो तूने उसे बाहर लाकर सबको दिखावा करने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं पहले ही डर रही हूँ कि आपका बेटा मेरा क्या हाल करेगा, और आप तो मुझे और भी डरा रही हो। तुझे तो अब आदत ही हो गई है। अब की बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो घर भी नहीं आने दूंगी। ठीक है सासू माँ, बस एक बार मदद कर दीजिए। ठीक है, अभी रोना बंद कर,
मेरे पास एक मैजिकल गोल्डन प्लेट है, उसे देती हूँ, रुक। मैजिकल गोल्डन प्लेट कहते ही विमला का रोना बंद हो गया और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सासू माँ, मैंने मैजिकल प्लेट सुना था या गोल्डन प्लेट सुना? ये मैजिकल गोल्डन प्लेट क्या है? ये क्या करती है? ये देखो, इस प्लेट के बीच में डायमंड की तरह है ना, उसे छूकर इस प्लेट में कुछ भी रखो, वो सोने की बन जाती है। ये सुनकर विमला अचंभित रह गई। अरे वाह, इस बुढ़ी ने कितनी अच्छी बात कही है। जो भी चीज रखो वो सोने की बन जाएगी। इसे जल्दी से जल्दी घर ले जाकर सारा घर सोने से भर दूंगी। अरे कुछ बोलना। हाँ, कुछ नहीं सासू माँ, आप मुझे हर मुश्किल में मदद करती हैं। अब कितनी अच्छी है सासू माँ। हाँ, बस कर, इसे ले जा अब। ऐसा कहकर उसे वो मैजिकल प्लेट दे देती है। उस प्लेट को लेकर विमला घर पहुंचती है। अब सोने को बनाने का काम शुरू करती हूँ। वो अपने रसोई में जाकर वहां रखे बर्तन, ग्लास सब ले आकर उस गोल्डन प्लेट के बीच में रखकर डायमंड को छूकर एक स्टील के ग्लास को उस प्लेट के बीच रखती है। देखते ही देखते वो ग्लास सोने का बन जाता है। ये देखकर विमला दंग रह जाती है। वो खुश होकर कहती है, उस बुड्ढी ने सच ही कहा था, ये ग्लास सचमुच सोने का बन गया है। अब मेरा पूरा घर सोने का बन जाएगा। मेरे पति के घर पहुंचने से पहले सारा घर बदल देना होगा। वो उस डायमंड को छूकर कुछ न कुछ उस प्लेट में रखकर सोने में बदलने लगी। इस तरह 1 घंटे में ही उसने घर के छोटे बड़े चीजों को सोने में बदल डाला था। हाय रे, हाथ दर्द कर रहे हैं। थोड़ा आराम करके बाकी चीजों को भी सोने में बदल दूंगी। थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। ऐसा सोचकर वहां से उठकर वो सोफे में जाकर सो गई। सोते ही उसकी आंख लग गई और इस बीच प्रकाश ऑफिस से आकर सोती हुई विमला को देखता है। सो रही हो? इसी तरह रोज बरोज कोई गड़बड़ किए बिना खाकर सो जाया कर। तुझे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ऐसा सोचते हुए वो घर के अंदर आने लगा। बैग नीचे रखकर वो रसोई घर के अंदर गया। वहां रखे हुए मैजिकल प्लेट को देखकर, कल जब मैंने ये प्लेट इसे दिया था तो ये डायमंड तो नहीं था इसमें, अब कहां से आ गया? ऐसा सोचकर उसे छू कर देखा। इतने में उसे फोन आया तो प्लेट वहीं छोड़कर एक हाथ में मोबाइल से बातें करते हुए दूसरे हाथ से उस मैजिकल प्लेट के डायमंड को छू लिया। दूसरी बार छूने की वजह से उसका हाथ सोने का बन गया। ये देखकर प्रकाश दंग रह गया। अरे अरे, मेरे हाथ को क्या हुआ? वो डर के मारे चिल्लाने लगा। ये सब सुनकर विमला नींद से उठ गई और सोने में बदले हुए प्रकाश के हाथ को देखकर, अरे रे, आपने उस डायमंड को 2 बार छू लिया था क्या? हाँ, छुआ था। अब क्या होगा? वो मैजिकल प्लेट है। उस डायमंड को छूने के बाद उस प्लेट में जो भी चीज रखो वो सोने में बदल जाती है। उसने पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक प्रकाश को बता दी। थोड़ी देर पहले ही मैंने सोचा था कि मेरी बीवी आज कोई गड़बड़ किए बिना शांत है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे ही हाथ के साथ गड़बड़ कर दोगी। अब मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा क्या? आप मत डरिए, मैं सासू माँ से पूछ कर आती हूँ। हाथ ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो बस पीछे मुड़ी ही थी कि वहां उसकी सास आ रही थी। उन्हें देखकर, मैं आपके पास ही आ रही थी सासू माँ। ये देखिए, आपके बेटे के हाथ को क्या हो गया। कहकर उसने उसका हाथ दिखाया। नहीं नहीं, उस डायमंड को उस प्लेट से निकाल देने से हाथ पहले जैसा हो जाएगा। मतलब इससे जो सोना निकला था
वो सब रहेगा या नहीं? सारा सोना चला जाएगा, उस प्लेट की शक्तियाँ भी चली जाएंगी। जाती है तो जाए, बस इनका हाथ ठीक हो जाए। सास ने उस मैजिकल प्लेट से डायमंड को निकाल दिया। तुरंत प्रकाश का हाथ ठीक हो गया और वो सारे ग्लास, बर्तन और चीजें फिर से स्टील की बन गई। ये देखकर विमला बोली, मेरा कुछ नहीं हो सकता। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।